दोस्तों नमस्कार, मैं अनूप पटेल और आप लोग देख रहे हैं लाइव पब्लिक न्यूज। तो आज बात करते हैं भाजपा के एक भविष्यवक्ता के बारे में। कहे थे कि रेलवे में वैकेंसी बढ़ेगी। जिन्होंने कभी कहा था कि रेलवे की वैकेंसी, लोको पायलट की वैकेंसी बढ़ेगी, जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी थी और बढ़ गई। और वो अब जैसा बोल रहे हैं कि उन्होंने जब बोला था इसके चलते वैकेंसी बढ़ गई, क्या यही चीज वो अश्विनी वैष्णव जी से कहलवा देंगे कि इनके कहने के चलते, जो बिहार के एक जाने माने बड़े यूट्यूबर हैं, जो सो कॉल्ड भाजपा के कार्यकर्ता भी हो गए हैं, तो कहलवा देंगे क्या कि इनके कहने के चलते वो वैकेंसी बढ़ी है। जब इनके कहने के चलते वो वैकेंसी बढ़ी है, तो जब छात्रों के ऊपर, जो वैकेंसी बढ़ाने के लिए जब छात्रों ने आंदोलन किया था और छात्रों के ऊपर सरकार द्वारा दमनकारी नीतियों के तहत लाठी डंडे चलाए गए, कई छात्रों को गंभीर चोट आई, धारा 144 लगाया गया, छात्रों के साथ वहां के आम जनता को भी परेशानी हुई, तो ये भविष्यवक्ता साहब ने क्यों उस समय नहीं बोला था कि आप लोग आंदोलन नहीं कीजिए, आप लोग पढ़िए, हम सीट बढ़वा देंगे, दावे के साथ बोल रहे हैं। ये बोलना चाहिए था उस समय। लेकिन ये भविष्यवक्ता साहब उस समय छात्रों को ये भरोसा नहीं दिला पाए, या भरोसा दिलाने के काबिल अपने आप को नहीं समझ पाए थे, इसलिए छात्रों के बीच में नहीं गए और उन्होंने नहीं बोला कि आप आंदोलन मत कीजिए, हम वैकेंसी बढ़वा देंगे। रेल मिनिस्टर से कह के, आदरणीय प्रधानमंत्री से कह के वैकेंसी बढ़ गई। और वैकेंसी बढ़ने के पीछे जो ये खुद का क्रेडिट ले रहे हैं, इनका क्रेडिट है ही नहीं। इसका क्रेडिट तो देश के जनता को, नौजवान युवाओं को, छात्रों को जाना चाहिए, जिन्होंने अपने वोट के चोट से इनको बहुमत के आंकड़े के अंदर ला दिया। तो ये क्रेडिट तो उनको जाना चाहिए। तो इसलिए मनीष कश्यप जी, ये सपना देखना छोड़ दीजिए कि आपके भविष्यवाणी के चलते सीट बढ़ा। जब अगर आप इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, अभी हाल में ही नीट का पेपर लीक हुआ है, जिसको मानने से परेशानी हो रही है। आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो तो मानने से भी इनकार कर रहे हैं, जबकि ऐसे कई ठोस सबूत मिले हैं। उसकी भी क्रेडिट लीजिए ना। जो यूपी में कई पेपर लीक हुए, बिहार में कई पेपर लीक हुए, उसका क्रेडिट कौन लेने जाएगा? उसका भविष्यवाणी आपके पास नहीं होता है क्या? उसका भी तो होना चाहिए। या होता है, या तो आपकी मिलीजुली सरकार चल रही है, क्योंकि जिस दल के आप सदस्य हैं उसी दल का यूपी में भी सत्ता है और बिहार में भी सहयोगी पार्टी के रूप में है। कौन करवा रहा है ये लीक? ये पेपर लीक कौन करवा रहा है? सवालों के घेरे में तो आपके जैसे लोग भी आ जाएं, जब भविष्यवाणियां कर रहे हैं। और जैसा कि आपने ही अपने वीडियो में बोला है, कहे थे पुल गिर जाएगा, गिर गया ना, गिरा था। कहे थे सरकार गिर जाएगा, गिरा ना सरकार। कहे थे ना पुल गिर जाएगा, पुल गिर गया। कहे थे ना सरकार गिर जाएगा, सरकार गिर जाएगा। कितनी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। जो लाखों छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिनकी बेचारे दिन रात पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। अगर आपके जैसे भविष्यवक्ता होंगे, पेपर तो लीक होगा ही होगा। जिस तरीके से आप सरकार गिरा देते हैं, पुल गिरा देते हैं, तो पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा दे रहे हैं? पेपर लीक भी रुकवा देना चाहिए आपको। उसमें आपकी भविष्यवाणी कहां चली जा रही है? और जहां तक आपने अपने वीडियो में आपने कहा है कि मैथ का या किसी सब्जेक्ट का वीडियो बनाते हैं वो टीचर, तो उनका वीडियो चलता नहीं है। आपका वीडियो बनाते हैं तो चलता है। बच्चे कैसे पढ़ेंगे? एग्जाम से पहले तो पेपर ही लीक हो जा रहा है। तो बच्चे के अंदर कितना मोटिवेशन आएगा चीजों को पढ़ने के लिए? दिन रात एक बच्चा मेहनत कर रहा है और पता चलता है कि पेपर तो पहले ही बिक गया। जिनके पास पैसे हैं उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी नौकरियां ले रहे हैं। जो गरीब परिवार के, एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा है, दिन रात मेहनत कर रहा है
और जब मेहनत का फल पाने का समय आ रहा है कोई दूसरा और ले जा रहा है। उसके बारे में क्यों नहीं भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि यहां पर पढ़ने वाले छात्रों के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये भी भविष्यवाणी कर देते हैं। आपने वीडियो में और भी एक चीज बोला है, पहले भी सड़कों पे लड़ते थे। अरे कौन सी ऐसी नौबत आ जाती है कि छात्रों को बार बार सड़कों पर उतरना पड़ेगा? वैकेंसी लाने के लिए भी छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, परीक्षा के डेट लाने के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, एग्जाम करवाने के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो बताइए कि हर चीज के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा? ये कौन सी सत्ता है, कौन सी सरकार है, कौन सा सिस्टम है कि हर चीज के लिए सड़क पर उतर जाइए? कोई शासन नाम का चीज है भी या नहीं है? तो मनीष कश्यप जी, हर चीज के लिए आप सड़क पर उतरते हैं, उतरते होंगे, अच्छी बात है, जनता की समस्याओं को दिखाइए, उसका स्वागत है। लेकिन जो आपने ये बोला ना कि हम सड़कों पर उतरते हैं, आप भी आइए उतरिए, ये तो गलत बात। छात्र पढ़ेगा या सड़कों पर उतरेगा? शिक्षक पढ़ाएंगे या सड़कों पर उनके साथ उतरेंगे? आप एक यूट्यूबर हैं, आपका काम है समस्याओं को दिखाना, इसके लिए आपको सड़कों पर उतरना पड़ता है। लेकिन एक छात्र अगर सड़क पर ही उतरते रहेगा तो पढ़ेगा कब? एक शिक्षक जब छात्रों को मान के लेकर सड़क पर ही उतरते रहेंगे तो पढ़ाएंगे कब? तो इस तरीके का ये हमारे समझ से पूरी की पूरी तरह अनर्गल बयान है आपका, और मैं इस मुद्दे पर शिक्षकों और छात्रों के साथ हूं। और इसी वीडियो में आपने बोला था कि हिम्मत है तो मनीष कश्यप बन के दिखाइए। अरे कौन सी किस मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं भाई? इतना हिम्मत, हम तो कहते हैं कि भगवान इतना हिम्मत किसी को ना दे कि मनीष कश्यप बन के दिखाए। उसी मनीष कश्यप की जो चंदा चोर है, उसी मनीष कश्यप की जिसके ऊपर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसी मनीष कश्यप की जो पीठ दिखा के चुनाव के मैदान से भाग जाता है, उसी मनीष कश्यप की जो कल तक भाजपा की बुराई कर रहा था और आज भाजपा की गोद में जाके बैठ गया है, उसी मनीष कश्यप की। अरे इतना हिम्मत किसी को ना दे कि ऐसा चंदा चोर कोई बने। अरे वहां तो जो आम जनता के चंदा चोर तो किए ही किए, उस डिजिटल भिखारी को भी नहीं छोड़े। जनता की उम्मीदों के साथ आपने खिलवाड़ किया है, जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। अरे उसी भाजपा की आप बात कर रहे थे ना कि हम यहां पर ये बनवाएंगे, वो बनवाएंगे, एयरपोर्ट बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, फलाना फैसिलिटी लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बढ़िया अस्पताल बनवाएंगे। यानी उस जगह पर वो सारी चीजें नहीं थी, तो सत्ता में कौन है? वहां का सांसद कौन है? उसी को वोट दिलवाने के लिए आपने घर घर घूमा, जिसका कल तक विरोध कर रहे हैं। सत्ता के लोभी आदमी है मनीष जी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप जो हैं खुद तो बदनाम हो रहे हैं, जो आने वाले नए यूट्यूबर हैं उनका भविष्य तो आप गर्त में लेके चले गए। और भी जो हमारे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, लोग उनके ऊपर विश्वास करना छोड़ देंगे। तो ऐसा हमें नहीं बनना है, नहीं बनना है ऐसा। अपराधी हमें नहीं बनना है, चंदा चोर नहीं बनना है, लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात करने वाला नहीं बनना। क्यों बनने जाए ऐसे? हमें तो जहां तक उम्मीद है कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को ऐसा नहीं बनने देगा। कोई माँ बाप छोड़िए ना, खुद अगर आपका बच्चा होगा, क्या आप उसे चंदा चोर बनाएंगे? क्या आप उसे अपराधी बनाएंगे? क्या आप उसे मैदान छोड़ने वाला भगोड़ा बनाएंगे? क्या आप उसे पीठ दिखाने वाला बनाएंगे? मनीष कश्यप जी, मैं आपको पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आपका सोच है ना, जो सोच है, जिस सोच के साथ आप चल रहे हैं, टारगेट तो उसको करूंगा ही। क्योंकि सोच जो है पहले वाले मनीष कश्यप का सोच नहीं रह गया है कि जिसका विरोध करता था मनीष कश्यप उसी के गोद में जाकर आज बैठ गया है। आज किसका विरोध करेंगे? चंद पुल टूटता है, 2 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया जाता है। अरे सत्ता में बैठे लोग भी तो उसके भागीदार हैं ना। कमीशन किस किस के यहां जा रहा है आपको नहीं पता है? आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं, इतने बड़े पार्टी के सदस्य हैं, आपको भी तो पता होना चाहिए ना। केवल 2-4 इंजीनियर केवल जिम्मेवार होते हैं क्या इतने बड़े पुल के कंस्ट्रक्शन में? जो कंस्ट्रक्शन कंपनी हो कहां गई?
जो कंस्ट्रक्शन कंपनी से कमीशन लेते हैं, किस किस के यहां कमीशन जाता है पता नहीं है आपको? तो ये भी दिखाइए कि हम सत्ता में हैं, सत्ताधारी दल के सदस्य हैं, हम उनकी भी पोल खोलेंगे। खोलिए उनकी पोल, किन किन मंत्रियों नेताओं के यहां जा रहा है कमीशन। है हिम्मत तो खोल के दिखाइए, हम आपके साथ होंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर उससे भी अच्छा लगे, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।